विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। ईशोपनिषद के 15वें भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईशोपनिषद के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 15वां मंत्र है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बहुत ही प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है ये ईशोपनिषद का। इसका उच्चारण हम सभी को करना चाहिए और इसको याद कर लेने से और इसका बार बार उच्चारण करने से हमको परमात्मा का प्रकाश, उसका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इन सभी मंत्रों में दिव्य शक्तियां हैं। इन सभी मंत्रों को देव कहा गया है, जो दैवीय शक्ति से भरपूर हैं, जो हमको पापों से, जो हमको दुरित से, जो हमको क्लेशों से, अविद्या से और बुराइयों से बचाते हैं, वैसे ये मंत्र है। मंत्र कहा ही उन्हें जाता है जो मननात् त्रायते, जिनका मनन करने से हमारी रक्षा होती है। मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिनका मनन करने से, जिनका उच्चारण करने से, ध्यान करने से हमारी रक्षा होती है, वो है मंत्र। और गायत्री भी उसी को कहा है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, यानी जो गाने वाला है उसकी रक्षा करता है। इन मंत्र को जो भी गाने वाले हैं, जो भी इनका जप करने वाले हैं, भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अर्थ पूर्वक इसका जो जप करने वाले हैं, उनकी ये मंत्र अवश्य रक्षा करते हैं। ये कोई साधारण अक्षर नहीं है जिसे कि पुस्तक में लिख दिया गया है। ये असाधारण मंत्र हैं जिनके ध्यान करने से हमारी रक्षा होती है। दैवीय प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। साक्षात ऋषियों की वाणी, ईश्वर की वाणी है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हिरण्यमय, हिरण्य गर्भ, पिछली कड़ियों में भी चर्चा हुई कि हिरण्य गर्भ परमात्मा का ही दूसरा नाम है। जो हम सब देख रहे हैं, चमकीली चीजें जो प्रकाशित हो रही हैं, जो भी हमारे अनुभव में आ रही है, हमें दिख रही हैं इस संसार में, वो सब उस परमात्मा के गर्भ में जन्म ले रही हैं, ले चुकी हैं, ले रही हैं और लेती रहेंगी। इसीलिए परमात्मा को चमकीला गर्भ वाला हिरण्य गर्भ कहा गया है। जो चमकीली चीजें उसके गर्भ में जन्म लेती रहती हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण, उसको हिरण्य गर्भ कहा है। परंतु यहां पर कहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। यहां पे उस चमकीली चीज को हिरण्य कहा गया है जो हमारे मन को चमका देती है। कुछ चमकीली चीजें मन के लिए हानिकारक होती हैं। हमारी आंखों के लिए जैसे चमकीली लाइट, ज्यादा प्रकाश, ज्यादा रोशनी हानिकारक है, वैसे ही ज्यादा लुभावने चमकीले पदार्थ मन के लिए हानिकारक होते हैं, जो मन को चंचल बना देते हैं। इसीलिए कहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, यानी कि कुछ चमकीले पदार्थों के ढक्कन से सत्य ढका हुआ है। इस जगत में सत्य तो है, हमारे भीतर भी सत्य है, परंतु मन की चंचलता के कारण इस चमकीले, लुभावने, सुख देने वाले पदार्थों में आसक्ति होने के कारण, रस का अनुभव होने के कारण हमारा ध्यान सत्य तक नहीं पहुंच रहा है। ढका हुआ है सत्य, सत्य ढका हुआ है किससे?
ढक्कन से, जो ढक्कन बहुत ही चमकदार है, बहुत ही लुभावना है, जैसे यह संसार इतना लुभावना है, यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संबंध और सुख लोलुपता इतनी आकर्षक हैं कि हमारा ध्यान परमात्मा तक जाता ही नहीं। और व्यक्ति इन्हीं छोटे छोटे सुखों में, स्पर्श के सुख, देखने के सुख, सुनने के सुख, सूंघने के सुख, चखने के सुख, बोलने के सुख, इन सब सुखों को पाने के लिए प्रतिदिन प्रतिपल कार्य करता है कि कुछ मैं सुख पाऊं, और इन्हीं संसार के सुखों को खोजते खोजते पूरा जीवन चला जाता है। परमात्मा जो सुख का सागर है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। सुख की गहराई में हम डुबकी ही नहीं लगा पाते। सुख के छिलछिले पानी में ही व्यक्ति खोया हुआ रहता है, उसी में पर्याप्त समझता है। इसीलिए कहा है कि इस संसार रूपी, सुख रूपी चमकीले ढक्कन से सत्य ढका हुआ है। हे परमात्मा, उस ढक्कन को हमारे लिए उठा दो, हमारी मदद करो कि हम सत्य को देख सकें। हमको वह शक्ति दो कि हम इन छिलछिले, इन क्षणिक सुखों में न फंसें। हमको वैराग्य की प्राप्ति हो, हम सांसारिक पदार्थों में सुख न देखें, सुख शांति केवल आप में देखें। सांसारिक भोगों का, पदार्थों का केवल सदुपयोग करें, आवश्यकता अनुसार उनको भोगें, परंतु हमारा चित्त, हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति केवल सत्य में हो, आप में हो। इसीलिए कहा कि मैं जो सत्य का कामी हूं, अर्थात ब्रह्म का कामी हूं, सत्य धर्मा हूं, धर्मात्मा हूं, विद्वान हूं, ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करे तो सुनी भी जाएगी। और अगर दुराचारी, व्यभिचारी, जो स्वच्छता नहीं रखता, हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और इसी तरह दूषित जीवन जीता है, दूसरों पर काम, क्रोध, लोभ करता है, वैसा व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो सुनी ही नहीं जाएगी। क्योंकि पहले उसको अपना जीवन सुधारना है, अपने जीवन में अनुशासन लाना है, थोड़ी साधना करनी है। और साधना करने वाला जब कहता है कि हे परमात्मा, मैं सच्चे मन से तुम्हारा कामी हूं, यानी तुम्हारी कामना करता हूं, सत्य धर्म का पालन करता हूं, मुझ इस सत्य धर्म का पालन करने वाले के प्रति आप ये जो चमकीला ढक्कन है, जो मैं असमर्थ हूं इस संसार से मुक्ति पाने में, यानी कि साधक अपना समर्पण दिखा रहा है, अहंकार में नहीं कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा। सब कुछ करते हुए भी वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं असमर्थ हूं आपकी माया को पार करने में, इस संसार से पूर्णतः वैराग्यवान होने में हमारी मदद करें। और गीता में परमात्मा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सभी धर्म अधर्म का छोड़ करके, सभी कही सुनी हुई बातों पर अश्रद्धा विश्वास हटा करके तू केवल मेरी शरण हो जा, मुझको नमस्कार कर, मुझको मन में बसा, मुझ में अपनी बुद्धि का निवेश कर, मेरे को सर्वश्रेष्ठ मानकर मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। और यदि ऐसा करता है, मेरी शरण लेता है, तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और मेरी माया, जिससे बड़े बड़े देव भी नहीं उऋण हो पाते, उस माया को मैं तेरे लिए हटा लूंगा। उसी की कामना शब्दांतर से यहाँ पे की गई है साधक के द्वारा, ऋषि के द्वारा, कि हे परमात्मा, जो तुम्हारा आश्वासन है, जो तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा है, जो तुम्हारा आशीर्वाद है, वो सत्य हो जाए। बहुत जी चुका, बहुत रो चुका, बहुत दुखों में मैं धंस चुका, कृपया करके प्रभु अब इस माया को हटाएं, मुझे सत्य का दर्शन हो। मैं आपका साधक, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला आपसे प्रार्थना करता हूं
कि हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हें भूलूं नहीं और मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, केवल आपकी शरण में हूं। इस असत्य का, इस चमकीले पदार्थों का, इस सुख की लोलुपता, आसक्तियों का पर्दा, ढक्कन हटाएं जिससे मुझको सत्य का दर्शन हो पाए। ये भक्त की प्रार्थना है। अगले मंत्र में भी प्रार्थना की गई, अपने तेजो में रूप को जानकर, उसका बोध करके, पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यो असौ असौ पुरुष सो अहम अस्मि। पूषण ने कर्षे अर्थात सबका पोषण करने वाला वह पूषण, परमात्मा को पूषण नाम से कहा गया है। जैसे सूर्य को भी पूषण नाम से जाना जाता है, वैसे परमात्मा का नाम भी पूषण है। तत्वम पूषण अपावृणु, उस ढक्कन को, तत्वम पूषण, हे पूषण, उस ढक्कन को जो मेरे लिए बाधक बन रहा है, अपावृणु, उसको उठा लें, उसको हटा लें। और अभी भी पूषण का स्मरण करते हुए कहा गया कि जगत का पालन पोषण करने वाला सूर्य जो पूषा है, ऐसे सूर्य रूप हे पूषण प्रभु, आप अकेले ही चलते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही चलता है, वैसे भी परमात्मा भी इस ब्रह्मांड में अकेले ही विचरण करते हैं। उनको किसी की आवश्यकता नहीं इस संसार का उत्पादन करने के लिए, इस संसार का पालन करने के लिए, इसका संहार करने के लिए, इस पर निग्रह और अनुग्रह करने के लिए परमात्मा को और किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं। परमात्मा अकेले ही करने में सब सामर्थ्यवान है, सर्वथा सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वरक्षक है। इसलिए उसे एकर्षि कहा गया है। एकर्षि, एक ऋषि, वो एक अकेला ऋषि है। जो ऋषि यानी जो गति करता है, जो एक ऋषि गतौ एक धातु है जिससे ऋषि बना है, जो गति करता है वो ऋषि है। जो चलता है तो परमात्मा एक अकेला ही भ्रमण करता है, चलता है, अकेले ही व्याप्त कर रखा है उसने सारे ब्रह्मांड को। इसीलिए वह पूषण भी है, पोषण करने वाला भी है, और एकर्षि भी है, अकेला गमन करने वाला भी है। पूषण नेकर्षे यम, यम कहा गया है, परमात्मा का एक नाम यम है, क्योंकि वो सब पर शासन करता है, वो सबका नियम बनाता है। यम नियम बनाता है, नियमन करता है सबका, सबको रास्ते पर चलाता है, और जो नहीं चलता उनको दंड का विधान भी करता है। तो सबका नियमन, सब पे शासन करने वाला वह यम है। सूर्य है क्योंकि वो सारे जगत को प्रकाशित करता है, हमारे अंदर से हमको ज्ञान से प्रकाशित करता है, इसलिए वह सूर्य है। प्रजापति है, इन प्रजाओं का एक अकेला पति है, स्वामी है, उसी से सारी प्रजाएं जन्म लेती हैं, उसी में सारी प्रजाएं प्रलय काल में लीन हो जाती हैं, और इस समय वह सभी प्रजाओं का पालन पोषण कर रहा है। अहम, गीता में कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, अर्थात मैं वैश्वानर अग्नि होकर के सभी के भीतर विराजमान हूं, और जो लोग खाते हैं उनको पचाने वाला भी मैं हूं, उनको पचाने वाला भी मैं हूं। वो अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर होकर के प्राणी नाम, प्राणियों के देहम आश्रिता, देह में निवास करता हूं, और जो वो जिसका भोजन करते हैं उसको मैं पचाता हूं। परमात्मा हम सब के अंदर हमारी पाचन शक्ति बन के काम कर रहा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है, इसलिए वो हम सबका स्वामी है, हम सबको भोग देने वाला और भोग कराने वाला, भोग की शक्ति देने वाला, सभी प्रकार का ज्ञान कर्म शक्ति देने वाला वह परमात्मा हमारा स्वामी, इसलिए उसे प्रजापति कहा गया है। व्यूह रश्मीन समूह, व्यूह अर्थात दूर करो अपने जो आपकी तेज रूपी जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, हे सूर्य रूप परमात्मा, जो आपकी दाहक किरणें हैं,
उष्ण किरणें हैं, प्रकाशक किरणें हैं, उनके समूह को थोड़ा सा दूर करो। वो हमको जलाएं नहीं, वो हमको संतप्त ना करें, गर्म ना करें हमको, वो हमारा पालन पोषण तो करें, पर आपकी चमक से हम कहीं भटक ना जाएं, हम कहीं, जैसे सूर्य हम सब के लिए कितना लाभकारी है, परंतु वही सूर्य कभी कभी प्रलय का कारण बन जाता है। जब वह अधिक गर्मी बरसाने लगता है, अधिक ऊपर आ जाता है, अधिक पास आ जाता है, वो भस्म करने की भी शक्ति है, और वो साक्षात परमात्मा का ही एक रूप है। इसीलिए परमात्मा से हम कहते हैं कि हे परमात्मा, आपकी कल्याणमयी कृपा हम पे बनी रहे, आपकी जो तेजोमय किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करें। जैसे हमारा पिता कभी कभी तो हम पे कितना प्यार बरसाता है, परंतु कभी कभी हमसे क्रोधित भी हो जाता है, उसका प्रेम रूपांतरित हो जाता है क्रोध में, और कभी क्रोध रूपांतरित हो जाता है प्रेम में, परंतु हमारे भले के लिए, बच्चे के भले के लिए वह क्रोध होता है। इसी तरह परमात्मा की ये सारी माया है जिससे व्यक्ति भटक भी रहे हैं, और इसी माया को जान लेने से वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। इसी जीवन का सदुपयोग करने से वह परमात्मा तक पहुंचते हैं, जीवन को शुद्ध बना के, और इसी जीवन का दुरुपयोग करके वो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। बुरी आदतें, बुरे दुर्व्यसन इस जीवन में इकट्ठे कर लेते हैं। सभी परमात्मा का रूप है, यह हमारे ऊपर ही है कि हम जीवन का कैसे उपयोग करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, अपनी तेजोमय किरणों को, जो हमको संतप्त करने वाली तेज किरणें हैं, जो ज्योति पुंज हैं, उनको दूर करें और हमको शांत करें। हम इतना, परमात्मा दुख देता है व्यक्ति को जगाने के लिए कि तेरे जीवन में कुछ गलत चल रहा है, तेरे आचरण, व्यवहार, वाणी, दिनचर्या में, भोजन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इस कारण से तुझको दुख आ रहा है, तुझको पीड़ा आ रही है, तुझको शारीरिक मानसिक बीमारियां आ रही हैं। वो हमको दुख देने के लिए नहीं, वो हमको जगाने के लिए कि तुम अपने जीवन को पवित्र करो, शुद्ध करो, इस बुरी चीज से दूर हो, वो हमको दुख देने के लिए नहीं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि प्रभु हमको इसी तरह ज्ञान दें, शांत करें, अपने दुखों को, इतना ज्यादा दुख भी ना दें हमको कि हम सहने में असमर्थ हो जाएं, थोड़ा थोड़ा दुख दें कि हम जाग जाएं, इतना दुख ना दें कि हम भाग ही जाएं। कई व्यक्ति तो थोड़े दुख भी नहीं सह पाते, आत्महत्या तक कर लेते हैं, उनके लिए दुख काल बन जाता है। दुख में वो परमात्मा की कृपा को नहीं देख पाते, दुख में वो सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा पाप किया तो जो इतना बड़ा दुख आया। दुख भी परमात्मा की एक कृपा है, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमको ज्ञानवान बनाने के लिए, हमारे जीवन को सम्यक करने के लिए। तो साधक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इतना सुख भी मत दो कि मैं तुमको भूल जाऊं, और इतना दुख भी मत दो कि मैं दुख से ही पीड़ित रहूं और आपका ध्यान ही ना कर पाऊं। क्या कहता है साधक कि हे प्रभु, मुझे इतना सुख भी मत दो कि मैं सुख में ही रमा रहूं और आपको याद भी ना कर पाऊं, भूल ही जाऊं इन सुखों में, इन सत्ता सम्मान संबंधों के सुख में, आपको भूल ही जाऊं, इतना सुख भी मत दो। और हे प्रभु, इतना दुख भी मत दो कि मैं हमेशा अपने दुखों से दूर होने की ही सोचता रहूं, इतना पीड़ित हो जाऊं कि त्रस्त हो जाऊं दुखों से और आपका ध्यान ही न कर पाऊं। सुख भी जरूरी है, दुख भी जरूरी है। ज्यादा सुख भी हानिकारक हो जाते हैं और अत्यधिक दुख भी हानिकारक हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भी कहा था कि हे प्रभु, आपने मुझको अपना दिव्य रूप दिखाया, पर मैं डर रहा हूं आपके भयानक रूप को देख करके, आपके प्रकाशमान तेजोवान रूप को देख करके मेरी रूह कांप रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। हे प्रभु, मुझको अपने आनंदमय रूप का दर्शन कराओ। परमात्मा तो परम आनंदमय भी है, परम विकराल भी है, महाकाल भी है, विभत्स भी है, और परम कल्याणकारी भी है। तो हम परमात्मा के कल्याणकारी रूप की कामना करें। यही कामना की गई है ऋषि ने। हे प्रभु, हमको आनंदमयी किरणों से संतृप्त कर दो, शांत कर दो,
तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, जो आपका रूप कल्याणतमम हो, जो सबसे कल्याणकारी जो आपका रूप हो, मैं उसको देखूं। तत्ते पश्यामि, तेजो, जो आपका तेजोमय, यत्ते रूपम कल्याणतमम, जो रूप कल्याणतम हो, तत्ते पश्यामि, मैं उसको देखूं। और ये कोई जो प्रार्थना कर रहा है, सेवक, परमात्मा का भक्त, ये कोई याचना नहीं कर रहा, ये कोई भीख नहीं मांग रहा। अपने पूरे अधिकार से ऋषि कहता है कि यो असौ असौ पुरुषः सो अहम अस्मि, यानी कि जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को परिपूर्ण किए हुए है, जो शरीर इस पुरी में जो शयन कर रहा है, जो पुरुष है, जो इस जगत में जो अंतरात्मा है, जो पुरुष है, वह मैं ही हूं, मैं ही पुरुष हूं। यो असौ असौ पुरुष, जो ऐसा ऐसा यह पुरुष है, वो मैं ही हूं, मैं ही पुरुष हूं। इसलिए मुझको अपने कल्याणतमम रूप को दिखाएं नाथ, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आगे की चर्चा आगे के भाग में होगी। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।